गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की गणित की पहली इकाई वैदिक गणित के बारे में बात करेंगे। उसके हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज आगे है सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग करना। आज हम सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग करेंगे। 16वां क्वेश्चन है 1154 भाग 103। 1154 में 103 का भाग लगाना है सूत्र परावर्त्य द्वारा। तो हमने दवजांग विधि पढ़ ली और निखिलम विधि पढ़ ली। आज पढ़ेंगे परावर्त्य। तो तीनों में सेम ही है कि तीन खंडों में विभाजित करना है। सबसे पहला काम है तीन खंडों में विभाजित करना। तो इसका हल शुरू करते हैं सॉल्व का। हल प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, इसको तीन खंडों में विभाजित कर लिया। इसके बाद इस विधि में क्या करना है कि जो प्रथम खंड है यहाँ, इस प्रथम खंड में लिखेंगे हम जो ये है संख्या भाजक। एक तो लिखेंगे भाजक और एक इसका विचलन और इसका एक परावर्त्य अंक। परावर्त्य आधारित विधि है तो इसमें परावर्त्य अंक और लिखेंगे। परावर्त्य अंक को परिवर्तित अंक भी कहते हैं क्योंकि परिवर्तित होता है। परावर्त्य यानी परिवर्तित होना, बदलना। परिवर्तित अंक या परावर्त्य अंक एक ही बात है। 103 है जो भाजक है हमारे पास, इसका विचलन ज्ञात करना है और इसका परावर्त्य अंक या परिवर्तित अंक एक ही बात है। परावर्त्य मतलब बदलना, जो विचलन है उसको बदलना है। अब इसके संकेत लिखते हैं। पहला भाजक कितना है हमारे पास 103, तो लिखेंगे भाजक बराबर 103। दूसरा इसका आधार, आधार बराबर हो जाएगा 103 का 100। भाजक 103 है तो ये 100 के नजदीक है तो इसका आधार हो गया 100। तीसरा पॉइंट इसका विचलन याद करेंगे। तो विचलन बराबर सूत्र होता है संख्या माइनस आधार या भाजक माइनस आधार। संख्या माइनस आधार या भाजक माइनस आधार। यहाँ भाजक का निकाल रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी 103। जो भाजक है वो कितनी 103। संख्या 103 माइनस आधार कितना है 100। 103 में 100 घटाएंगे तो आ जाएंगे 03। 103 में 100 घटाएंगे कितने आ गए 03। तो ये हमारे पास आ गया विचलन। ठीक है 03, क्योंकि आधार में 2 शून्य है। आधार में 2 शून्य तो विचलन में भी कितने अंक होने चाहिए 2 अंक। आधार में जितने शून्य होते हैं उतने अंक विचलन में लेने हैं। तो आधार में 2 शून्य है तो विचलन में हमारे पास 2 अंक हो गए 0 और 3। इसका परिवर्तित अंक, चौथा पॉइंट हो जाएगा परिवर्तित अंक या परावर्त्य अंक। परिवर्तित अंक या परावर्त्य अंक भी बोलते हैं इसको। बराबर 0,3, इसको बदलेंगे 0,3 प्लस के हैं तो इसको बोल देंगे माइनस के। तो ऊपर लाइन कह देंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 0,3 हो गए। 0 पर लाइन देखो माइनस का वैदिक गणित में इस प्रकार से लिखते हैं, माइनस का 0 और माइनस का 3, ये हो गए हमारे पास। तो भाजक तो है हमारे पास 103, तो भाजक लिख देंगे 103। फिर विचलन हो गया इसका 0,3, फिर इसका परिवर्तित हो जाएगा 0 और 3 माइनस के। इस प्रकार से लिख देंगे कि 0 के ऊपर माइनस, 3 के ऊपर माइनस, तो माइनस के 0 और माइनस के 3, ये हमारे पास आ गया परिवर्तित अंक। भाजक 103, विचलन इसका 0,3, परिवर्तित अंक हो गया इसका 0 माइनस का और 3 माइनस का। वैसे 0 0 ही होता है लेकिन फिर भी हमने लगा दिया। ठीक है आगे देखो मध्य खंड और तृतीय खंड, इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको भाज्य। मध्य खंड और तृतीय खंड में रखना है भाज्य को। अब ये देखना है कि तृतीय खंड में कितने अंक आएंगे और मध्य खंड में कितने अंक आएंगे। तो हमारे पास आधार कितना है 100, आधार कितना है 100। 100 में हमारे पास 2 0 है, आधार में 2 शून्य है, तो हमारे पास जो अंतिम 2 अंक है वो आएंगे तृतीय खंड में। आधार में जितने शून्य होते हैं उतने अंक तृतीय खंड में रखने हैं। तो लास्ट के 2 अंक 5 और 4 तो रख देंगे तृतीय खंड में और शेष जो बच गए वो रख दिए मध्य खंड में। तो 1154 था, उसका 1 1 तो आ गए मध्य खंड में और जो 5 4 थे वो आ गए तृतीय खंड में। इसके बाद जैसे निखिलम विधि से किया था वैसे ही करना है। ठीक है आगे की प्रोसेस। तो 1 है, इसी 1 के नीचे एरो लगाएंगे तीर का निशान और 1 के नीचे 1 लिख देंगे मध्य खंड में। यहाँ पर 1 के नीचे 1 लिख दिया। इस 1 को परिवर्तित अंक से गुणा करना है। इस 1 को परिवर्तित अंक से गुणा, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, माइनस का था तो माइनस का आ गया जी। 1 को -0 से गुणा किया -0, 1 को 3 से गुणा किया तो ये -3 आ गए। ठीक है
अब एक में से जीरो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक आएगा। एक माइनस जीरो एक, एक को माइनस जीरो से गुणा करेंगे माइनस जीरो, एक को माइनस तीन से गुणा करेंगे तो माइनस तीन। एक को जीरो से गुणा किया जीरो, एक को माइनस तीन से गुणा किया तो माइनस के तीन। मध्य खंड हल हो गया। अब करना तृतीय खंड। जब तृतीय खंड को हल करते हैं तो इसको एक साथ हल करना है। तृतीय खंड को करना है एक साथ ही हल करना है। चार में से तीन गए तो बचा एक, और पांच में से तीन गए तो बचे हमारे पास दो। अतः भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर 21। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास भागफल और ये आ गया शेषफल। अतः भागफल बराबर 11 तथा शेषफल बराबर 21। इस प्रकार से हमारा ये 16 क्वेश्चन पूरा हुआ। एक बार फिर से देखना, प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। प्रथम खंड में भाजक, विचलन और परावर्तित अंक या परिवर्तित अंक। भाजक हमारे पास कितना है 103, इसका विचलन हो गया 0.3, इसका परिवर्तन हो गया माइनस के 0 माइनस के 3। अब रखना है 1154 को मध्य खंड और तृतीय खंड में। आधार में 2 शून्य 2 अंक रख दिए तृतीय खंड में, शेष बच के 11 रख दिए मध्य खंड में। इसके बाद मध्य खंड को हल करते हैं। एक के नीचे एक, एक को 0 से गुणा किया 0, एक को 3 से गुणा किया माइनस के तो माइनस के 3। एक में से 0 घटाया तो बच्चा एक, एक को फिर माइनस 0 से गुणा किया 0, एक को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस के 3। मध्य खंड हल हो गया। अब तृतीय खंड, इसको एक साथ हल करते हैं। 4 में से 3 गए तो 1 और 5 में से 3 गए तो 2। अतः भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर 21। इस प्रकार से हमारा 16वां क्वेश्चन पूरा हुआ। अब क्वेश्चन 17वां आगे। 1358 भाग 113। 113 का भाग लगाना है, 113 का। बाकी रहेगा प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में भाजक, विचलन और परिवर्तित अंक। ठीक है, भाजक 113 लिख दिए। 17 क्वेश्चन ये है। 17 क्वेश्चन भाजक 113 है, विचलन इसका हो जाएगा 13, 113 में से 13 13, और परावर्तन हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 3। ठीक है, भाजक है हमारे पास 113 है, आधार 100 हो जाएगा, 113 100 के नजदीक होते हैं, और विचलन 113 माइनस 100 तो विचलन आ जाएगा 13। इसका परिवर्तित अंक हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस के 3। ठीक है, भाजक 113 है, विचलन 13 है, परिवर्तन माइनस का 1 और माइनस का 3। अब देखो आधार इसका भी 100 ही है, तो हम 2 अंक तो रखने तृतीय खंड में, शेष रखने हैं मध्य खंड में। तो जो 2 अंक है 5 और 8 लास्ट के, ये तो रख देंगे तृतीय खंड में, और जो शेष बच के 13 ये रख देंगे मध्य खंड में। इसके बाद वही प्रोसेस करनी है आगे। एक के नीचे एक, फिर एक को 1 से गुणा किया, एक माइनस का तो एक माइनस का हो गया, एक को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस के 3। 3 में से एक हटाएंगे तो बचेंगे 2, फिर से 2 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस का 2, 2 को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस के 6। मध्य खंड हो गया। तृतीय खंड को हल करेंगे। 8 में से 6 गए तो 2, और 5 में से 3 गए 2, और 2 में से 2 गया तो 0, क्योंकि माइनस के 5 और प्लस के 5 कितने हो गए 0। 5 में से 3 गए 2, और 2 में से 2 गया तो 0। तो ये तो आ गया शेषफल और ये आ गया भागफल। अतः भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर 0.2। इस प्रकार से हमारा ये 17वां क्वेश्चन भी पूरा हुआ। सेम वही करना है। प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। प्रथम खंड में भाजक, विचलन और परिवर्तित अंक। भाजक 113 थे, 113 लिख दिए, विचलन इसके 13 हो गए, परिवर्तित अंक माइनस के 1 और माइनस के 3 हो गए। फिर इसके बाद में तृतीय खंड और मध्य खंड में आधार में 2 शून्य 2 अंक तृतीय खंड में, शेष सभी मध्य खंड में। एक के नीचे एक लिख दिया, एक को माइनस 1 से गुणा किया माइनस 1, एक को माइनस 3 से गुणा किया माइनस 3। 3 में से एक हटाएंगे तो 2, 2 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस 2, 2 को माइनस 3 से गुणा किया माइनस के 6। ये मध्य खंड पूरा हो गया। तो तृतीय खंड को एक साथ हल करेंगे। 8 में से 6 गए तो 2, और 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 गया तो 0। अतः भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर 0.2। आगे 18 क्वेश्चन करते हैं हम। अठारह क्वेश्चन आज 1432 भाग 88। 1432 में 88 का भाग लगाना है, तो वही करना है सूत्र प्रावर्तित द्वारा। तो प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड, इसके बाद है मध्य खंड,
और लास्ट में तृतीय खंड, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, तीन खंडों में विभाजित कर लिया। प्रथम खंड में लिखेंगे भाजक और इसका विचलन और इसका परिवर्तित अंक। ठीक है, तो देखो 18 क्वेश्चन, ये तो हो गई भाज्य, ये हो गई भाजक, तो भाजक हो गई हमारे पास 88, तो यहाँ पे भाजक लिख देंगे 88। अब इसका विचलन ज्ञात कर लेते हैं, संकेत लिखेंगे। पहला भाजक बराबर 88, फिर इसका विचलन ज्ञात करेंगे, तो विचलन बराबर, सूत्र हो जाएगा संख्या माइनस आधार। तो देखो इसका आधार कितना होगा, इसका आधार लिख लेते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आधार का, आधार हो जाएंगे इसके 100, आधार कितने हो जाएंगे 100, आधार हो जाएंगे इसके 100, तो विचलन आ जाएगा संख्या माइनस आधार, संख्या 88 माइनस आधार कितने हो गए 100, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, संख्या कितनी है 88, क्योंकि भाजक का विचलन निकाल रहे तो संख्या कितनी हो गई 88 माइनस आधार कितना हो गया 100, 88 में 100 घटाएंगे तो माइनस के 12, अगर ये माइनस के 12 हैं तो इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, प्लस के 12 हो जाएंगे, परिवर्तित अंक या परावर्तित अंक, वो क्या हो जाएंगे प्लस के 12, क्योंकि 12 माइनस के तो परिवर्तन क्या हो जाएगा प्लस के 12। ठीक है, माइनस के 12 क्या हो जाएगा प्लस के 12, तो भाजक 88, परिवर्तन विचलन क्या हो जाएगा माइनस के 12, इस प्रकार से लिख दिया माइनस के 12 को, और उसका परिवर्तन क्या हो जाएगा प्लस के 12। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब देखो इसमें आधार 100 है, तो 100 में कितने शून्य है 2 शून्य, आधार में 2 शून्य है तो 2 अंक आएंगे तृतीय खंड में, शेष आ जाएंगे मध्य खंड में, तो 32 तो आ जाएंगे तृतीय खंड में, शेष 14 आ जाएंगे मध्य खंड में। वही प्रोसेस वापस करनी है, एक के नीचे एक, फिर एक को 1 से गुणा किया तो 1, एक को 2 से गुणा किया तो 2, क्योंकि प्लस के हैं तो प्लस के 1 और प्लस के 2। अब 4 को 1 को जोड़ेंगे, पहले माइनस के थे इसलिए बाकी की, अब प्लस के तो जोड़ेंगे, तो 4 1 हो गए 5, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, ठीक है, 5 को 1 से गुणा किया तो कितने हो गए 5, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10, ठीक है, 5 को 1 से गुणा किया 5, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10, ठीक है, 2 और 10 कितने हो गए 12 का 2 सल की 1, 3 2 5 5 10 एक सल वाले कितने हो गए 11, तो ये हो गए 112। देखो एक बार फिर से, एक के नीचे एक लिख दिया, एक को 1 से गुणा किया 1, एक को 2 से गुणा किया 2, 4 1 हो गए 5, 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 2 से गुणा किया 10, 2 और 10 हो गए 12, इन दोनों को साथ जोड़ना है, 2 और 10 हो गए 12, 3 2 5 5 5 10 एक सल वाले हो गए 11, इस प्रकार ये हो गए 112। अब देखो हमारे पास जो शेषफल है जो 112 है वो क्या है भाजक से अधिक, शेषफल क्या है भाजक से अधिक, तो शेषफल अधिक है भाजक से, अतः संशोधन आवश्यक है, अतः है संशोधन आवश्यक है। इसमें क्या करना है हमें संशोधन करना है, क्योंकि शेषफल ज्यादा आ गए भाजक से, तो संशोधन कैसे करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, और आगे बढ़ा दिया, और जो शुरू की संख्या बाई संख्या ये इसमें जुड़ जाती है भागफल में, जो ये एक बाई संख्या है शेषफल की ये इसमें जुड़ जाती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और इसको 15 में जोड़ देंगे, 1 और 5 15 थे, 15 में 1 जोड़ दोगे 16, और जो यहाँ पे ऐड होती है भागफल में वो क्या होती है परावर्तन से गुणा होगी, क्योंकि पहले 1 और 5 भी गुणा हुए थे, उसी प्रकार से इसे 1 को भी गुणा करना है 1 और 2 से, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 2, इस 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, तो 2 2 को जोड़ेंगे तो 4, 1 1 हो गए 2, ये तो हो गया भागफल और ये हो गए शेषफल, बस इतना ही करना है। अतः भागफल बराबर तो आ गए 16 और शेषफल बराबर आ गए 24, बस इस प्रकार से करना है। एक बार फिर से देख लो 18 क्वेश्चन, 1432 भाग 88, प्रथम खंड मध्य खंड और तृतीय खंड, प्रथम खंड में भाजक विचलन और उसका परिवर्तित अंक, भाजक हमारे पास 88 है तो 88 लिख दिए, विचलन इसका माइनस के 12 होंगे तो माइनस के 12 लिख दिए, इसका परिवर्तित अंक माइनस के तो प्लस के हो गए। इसके बाद में जो
1432 है, इसका आधार 100 था, तो 100 के 2 अंक आ जाएंगे तृतीय खंड में और शेष आ जाएंगे मध्य खंड में। तो 32 तो आ गए तृतीय खंड में और 14 आ गए मध्य खंड में। एक के नीचे एक, इस एक को परिवर्तित अंक से क्या करना है, गुणा। एक को एक से गुणा किया एक, एक को 2 से गुणा किया 2, फिर 4 और 1 हो गए 5, फिर 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 10 और 2 हो गए 12 का 2 सड़की 1, 3 2 5, 5 10 1 सलवाड़ी 11। तो ये तो आ गया भागफल 15 और ये शेषफल आ गया 112। तो शेषफल अधिक है किससे, भाजक से। तो भाजक 88 का भाग 112 में और जा रहा है एक बार। तो जो ये बाई संख्या होती है, ये जो बाई संख्या है ये जुड़ जाती है भागफल में। तो इस एक को इस 15 में जोड़ दी तो एक 16, और जो भागफल में संख्या आती है वो परावर्तन से क्या होती है, गुणा। तो इस एक को भी 1 और 2 से गुणा किया तो 1 और 2 आ गए, फिर 2 और 2 4, 1 और 1 2। इस प्रकार से भागफल तो आया 16 और शेषफल आ गए 24। इस प्रकार से हमारा 18वां क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 19वां। हमारे पास अब आगे बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। 14,885 भाग 123। 14,885 में 123 का भाग देना है, तो वही विधि होगी सूत्र पावर्ते। तो 3 खंडों में बांटेंगे। सबसे पहला काम प्रथम खंड, फिर इसके बाद है मध्य खंड, फिर तृतीय खंड। इस प्रकार 3 खंड हो गए, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। अब पता है प्रथम खंड में क्या लिखना है, भाजक, इसका विचलन लिखेंगे, भाजक विचलन और इसका परिवर्तित अंक। ठीक है, ये आ गए प्रथम खंड में। प्रथम खंड में क्या क्या लिखना है, भाजक विचलन और उसका परिवर्तित अंक। प्रथम खंड में आएंगे भाजक विचलन और उसका परिवर्तित अंक। 19वां क्वेश्चन है 14,885। तो इसका विचलन और परिवर्तित अंक याद करते तो संकेत लिखते हैं इसका। पहला संकेत तो इसका भाजक लिख देंगे, भाजक बराबर 123। इसका आधार हो जाएगा 100, क्योंकि 100 के नजदीक होते हैं 123। आधार बराबर हो गए 100। इसके पूर्व विचलन याद करेंगे। विचलन बराबर होता सूत्र संख्या माइनस आधार। संख्या में से आधार को उठाना है, संख्या माइनस आधार। संख्या हमारे पास 123 है, तो 123 माइनस आधार है 100। भाजक संख्या कौन सी है, भाजक वाली कितनी है, 123 माइनस आधार कितने हैं 100। 123 में से 100 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 23। तो विचलन आ गया 23। अगर विचलन 23 है तो इसका परिवर्तित अंक क्या हो जाएगा, माइनस के 23। तो परिवर्तित अंक बराबर माइनस के 23 को इस प्रकार से लिखते हैं, माइनस के 2 माइनस के 3। ये हो गए परिवर्तित अंक। तो भाजक तो था 123, तो यहाँ पे लिख देंगे 123, फिर इसका विचलन लिख देंगे 23 और परिवर्तित अंक हो जाएंगे माइनस के 2 और माइनस के 3। इस प्रकार से हमारा पहला खंड पूरा हुआ, भाजक विचलन और परिवर्तित अंक। भाजक 123, 23 में से 23 हो गए विचलन और परिवर्तन हो गया माइनस के 2 माइनस के 3। इसके बाद मध्य खंड और तृतीय खंड में लिखना भाज्य को 14,885 को। तो इसके 2 अंक आएंगे तृतीय खंड में, क्योंकि आधार में 2 शून्य है। आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य। आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक तृतीय खंड में रखने हैं। तो आधार में 2 शून्य है, आधार में 2 शून्य है, तो 2 अंक तृतीय खंड में रखने हैं। तो इसके 2 अंक लास्ट के ये तो रख देंगे तृतीय खंड में 85 तो, और शेष बच गए 148, ये रख देंगे मध्य खंड में। 1 4 8 ये तो आगे मध्य खंड में और 2 अंक आगे तृतीय खंड में, क्योंकि आधार में 2 शून्य था। अब उसी प्रकार से करना है जो पहले किए थे। 1 के नीचे 1, इस 1 के नीचे क्या लिखना है, ये 1 लिखना है। फिर इस 1 को परावर्तित अंक से क्या करना है, गुणा करना है। इस 1 को परिवर्तित अंक से गुणा करना है। तो 1 को -2 से गुणा किया तो माइनस के 2, 1 को -3 से गुणा किया तो माइनस के 3, 1 को -2 से गुणा किया -2, 1 को -3 से गुणा किया माइनस के 3। अब 4 में से 2 घटाने, क्योंकि ये माइनस के हैं तो 4 में से 2 बाकी करेंगे तो कितने बचेंगे 2। 4 में से 2 घटाए तो कितने बच गए 2। ठीक है, 4 में से 2 घटाए तो कितने बच गए 2। फिर से गुणा करना है 2 को 2 से, तो आ गए 4 माइनस के,
2 को -2 से गुणा किया -4, 2 को -3 से गुणा किया तो -6। ठीक है, इसको हल कर लिया था। अब इसको हल करेंगे। 8 में से 3 गए तो 5, और 5 में से 4 गए तो 1, क्योंकि दोनों माइनस किए तो 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 5, फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। इसको हल कर लिया। अब इस 1 को -2 और -3 से गुणा करना है, तो 1 को -2 से गुणा किया -2, 1 को -3 से गुणा किया तो -3, 1 को -2 से गुणा किया -2, 1 को -3 से गुणा किया -3। ये तो मध्य खंड हो गया पूरा हल। अब तृतीय खंड को करेंगे। तृतीय खंड को एक साथ हल करना है। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 2, 8 में से 2 और 2 में से 2 गया तो 0। अतः भागफल बराबर 121 और शेषफल बराबर 0, 2। अतः भागफल बराबर 121 तथा शेषफल बराबर 0, 2 हो गया। एक बार फिर से देख लो। 19वां क्वेश्चन है 14,885 भाग 123। हमारे पास भाज्य 14,885 है और भाजक 123 है। इसको परावर्त्य आधारित विधि से हल करना है। तो परावर्त्य विधि से हल करते समय पहले 3 खंडों में बांटेंगे। तो प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। प्रथम खंड में भाजक, विचलन, परिवर्तित अंक। भाजक हमारे पास 123 है तो भाजक लिख दिया 123। इसका विचलन हो गया 23 और परिवर्तन हो गया -23। इसके बाद में आधार इसका 123 का 100 है तो इसमें 2 शून्य है, तो इसके अंतिम 2 अंक तृतीय खंड में, तो 85 2 तृतीय खंड में लिख दिए। शेष सभी अंक मध्य खंड में रख दिए। इसके बाद में पहली संख्या इसी के से नीचे आती है, फिर जो नीचे यहाँ भागफल में आती है उसको गुणा करना होता है परिवर्तित अंक से। तो 1 को -2 से गुणा किया -2, फिर 1 को -3 से गुणा किया तो -3। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच गए, फिर 2 को -2 से गुणा किया -4, फिर 2 को -3 से गुणा किया तो -6। 8 में से 3 गया तो 5, 5 में से 4 गया तो 1, फिर यहाँ 1 बच गया, फिर 1 को -2 से गुणा किया -2, फिर 1 को -3 से गुणा किया -3। मध्य खंड हल हो गया। अब तृतीय खंड को हल करेंगे। तृतीय खंड को एक साथ हल करते हैं। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 8 में से गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0। अतः भागफल बराबर ये 121 और शेषफल बराबर 0, 2। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन 19वें पूरे हुए। ये पहली प्रश्नावली थी, हमने पहली प्रश्नावली पूरी कर ली है, 3 पार्टों में कर ली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये था सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग करना। इसी के साथ हम ये पहली प्रश्नावली पूरी हो गई वैदिक गणित। कल दूसरी प्रश्नावली की बात करेंगे। थैंक यू।